बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट को जो है ख़त्म किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। तो उसी रिज़ल्ट में आपने देखा कि ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया गया टीचिंग का। अब इस ऑनलाइन सिस्टम में आपने ये देखा कि हमने फिजिकली तो कांटेक्ट में नहीं आना, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, फिर स्टूडेंट्स उनको रिसीव करके उनको सुन के उनसे जो भी डिस्कशन है उसको सुनते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड फेज होता है वो होता है क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चंस का फेज एक ऐसा फेज है जिसमें आपके प्रॉब्लम्स टीचर रिजॉल्व करता है। अब वो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं ये अब आप बताएंगे। उसके लिए मैंने आपसे आपका किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पता है मैंने ग्रुप्स क्रिएट कर दिए हैं, उसमें आप अपनी सारी क्यूरीज मुझे शेयर करेंगे। मैं वो सारी की सारी क्यूरीज को सुनूंगा, पढ़ लूँगा, फिर उसका जो रिस्पॉन्स है उसका भी मैं वीडियो लेक्चर आपको शेयर कर दूँगा। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपको पता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने वाटर को और वाटर की प्यूरिफिकेशन करनी है। अब आपको पता है प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो वाटर के अंदर है लेकिन कंसर्न नहीं है हमारा, वो हमें रिमूव करनी है। अब रिमूवल के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब मसला ये है कि वाटर एक ऐसा केमिकल है जो कहीं पे भी कोई 1-2 लीटर में इंडस्ट्रियल लेवल पर तो यूज नहीं होता, इसकी बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी चाहिए होती है हर वक्त, आपको पता है। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि वाटर क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस में चाहिए तो इसको यूज करने से पहले इसको स्टोर किया जाता है। और स्टोरेज जो है वो भी नॉर्मली अगर हम डैम्स वगैरह की बात करें तो ओपन होते हैं। अब ये जो ओपन सिस्टम में ओपन एनवायरनमेंट में हमने वाटर को स्टोर किया हुआ है, मसला ये है कि हम इसको स्टोर करने के बाद जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से पहले की जो स्टेज है उस वक्त वाटर प्योर नहीं होता। अब दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले या तो वाटर अंडरग्राउंड लें जो ऑलरेडी प्योर हो, हम डायरेक्ट लें और डायरेक्ट यूज कर लें। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे। क्यों कि पहले तो हमें इसको जो ज़मीन से हमें जो गेन करने का प्रोसेस होगा वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा कि हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे। हमने ओवरऑल कॉस्ट को मैनेज करना। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास कैनाल्स हैं, हमारे पास पोन्स हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वाटर के, उनको हम यूज करके अपनी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है नॉर्मली इंडस्ट्री लगाई भी ऐसी जगह पे जाती है जहां पे वाटर का रिसोर्स बहुत करीब हो। नॉर्मली इंडस्ट्री जो है वो रिवर्स या इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पे वाटर की एक्सेस बहुत इजी हो और वाटर को यूज करने का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम वाटर की कॉस्ट डालना शुरू करते हैं तो फिर हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी वो इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा कि हम उसको फिर यूज नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम उसको जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट तो एक तरफ रखे हमें खुद से देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए वाटर हमें वो यूज करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और हम अलबत्ता उसकी जो प्यूरिफिकेशन है वो कर लें। और प्यूरिफिकेशन जो है वो भी इतना ज्यादा हमारी कॉस्ट का फैक्टर इंक्लूड ना करवाए। अब मसला ये है कि जो प्यूरिफिकेशन के लिए हमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज करनी है, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रोसेसेस हैं। हमारा टारगेट वेस्ट वाटर में ये है कि हमें ये सीखना है कि ये प्रोसेसेस क्या है, कैसे यूज होते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, और हम जब ये यूज करेंगे तो हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने होंगे। वो सारे के सारे इश्यूज हमें पहले से ऑलरेडी हमें इनको देखना है, फिर हमें इनको यूज करना है। अब
वाटर तो हमने प्योरीफाई करना ही करना है, लेकिन प्योरीफिकेशन जो है उसमें टारगेट होता है कि आपको प्योरीफिकेशन का लेवल कितना चाहिए, आपको किस लेवल तक प्योरीफिकेशन चाहिए। क्या आपको जो फिजिकल कांटेक्ट है, जो उसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट्स अवेलेबल है उनको रिमूव करना है, या जो केमिकल कांटेक्ट है वो भी आपको रिमूव करना लाजमी है। क्यों? अब फिजिकल कांटेक्ट वो चीजें हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हो, ये चीजें वाटर के अंदर जैसे सैंड है, सॉइल है, इस तरह की और बहुत कुछ जो आप देखते हो ये चीजें वाटर के अंदर मौजूद हैं। हम जब ये यूज करेंगे तो ये वाटर हमारे प्लांट में जाके ये चीजें स्टक होना शुरू हो जाएगी, हमारी पाइपलाइन का साइज रिड्यूस हो जाएगा, इस तरीके से हमारे बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो ये जो फिजिकल कांटेक्ट उसके अंदर अवेलेबल है हमने उसको रिमूव करना है। सेकंड, दूसरा नंबर ये है कि उसके अंदर जो केमिकल डिसॉल्व है, जो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, अब हमें वो भी अगर रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें कोई ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जो केमिकल कंटेंट को भी वहां से निकाल दे। जब केमिकल कंटेंट भी निकल जाएगा फिर वो वाटर 100% प्योर, 99.9% प्योर होगा। अब मसला ये है कि फिजिकल कंटेंट रिमूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेसेस करने हैं और केमिकल कंटेंट को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें पहले ये समझना है, सीखना है, फिर हम बता सकते हैं कि ये कंटेंट जो है हमें इसको रिमूव करने के लिए ये प्रॉब्लम करनी, ये हमारे पास मेथड है, इसके लिए ये मेथड है, इसके लिए मेथड, इस तरह सो। अब ये जो फिजिकल कंटेंट है ये बहुत मैटर करता है। ये तो ऐसा कंटेंट है क्या आप देख रहे हो, आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें मौजूद हैं, इनको हमें रिमूव करना है। जब तक ये रिमूव नहीं करेंगे, जैसे वो फिजिकल कंटेंट रिमूव किया जाता है, वाटर की प्योर कंडीशन हमें आंखों से नजर आना शुरू हो जाती है। हाँ, ये जरूर होता है कि वो 100% जो डिसॉल्व कंटेंट है उसमें से निकला नहीं है। अब मसला ये है कि फिजिकल कंटेंट रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें आपकी सेडिमेंटेशन है, आपकी फिल्ट्रेशन है, आपकी एग्लोमेरेशन यानी कोगुलेशन है, और इस तरह बहुत सारे। अब मसला ये है, ये सारे मेथड्स फिजिकल मेथड्स हैं, इनको हम सेपरेशन के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इनको यूज करने से पहले हमें खुद पता हो कि ये प्रोसेसेस क्या हैं और इन प्रोसेसेस को यूज करते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर्स फेस होंगे, और हम उन फैक्टर्स को जब फेस करेंगे तो फिर हम किस तरह डील करेंगे, और फिर हम किस तरीके से उन प्रोसेसेस को और उन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, और हम अपना टारगेट वाटर की प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं आगे। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। मैं जैसे नॉर्मली क्लासेस में कहता होता हूँ कि मैं ऐसी एग्जांपल जरूर अटैच कर दिया करता हूँ जो आपके जो माइंड है उसके अंदर वो चीज़ बैठ जाती है और फिर वो मेरी बात आपको याद रहती है। मैं ये कहता हूँ फिल्ट्रेशन एक मोटी मोटी सेपरेशन। अब ये बड़ी हैरान की बात है, मोटी मोटी सेपरेशन का क्या मतलब है। देखिए, एक बात याद रखें, फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको आंखों से, जो आपकी नेकेड आई जो कंटेंट देख रही है और उससे भी थोड़ा सा ऊपर, इन नेकेड आई तो वो तो बहुत ही क्लियर है, इसके अलावा कुछ ऐसा कंटेंट है जो नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वो भी फिल्ट्रेशन रिमूव कर देती है। अब वो वाला कंटेंट रिमूव करते वक्त या करने तक जो प्रोसेस लगता है वो फिल्ट्रेशन होती है। अब ये मोटी मोटी सेपरेशन क्या होता है, इसको हम जरा गौर से देखते हैं, सोचते हैं ये क्या मतलब है मोटी मोटी सेपरेशन। बेसिकली मोटी मोटी सेपरेशन यानी नॉर्मल फिल्ट्रेशन करती है कि जो पानी में आपकी रेत है, आपकी मिट्टी है, या इसमें जो इसके अलावा जो आपका जो भी गार्बेज वगैरह शामिल हो है, या इसके अलावा जहाँ भी रिसोर्स वाटर का मौजूद है वहाँ जो कंटेंट आ सकता है वो इसको आराम से फिल्ट्रेशन मीडिया इसको निकाल के साइड कर देता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमें जो हमें नेकेड आई से नजर आता है कि पानी क्लियर हो गया, लेकिन 100% वो क्लियर नहीं होता, उसमें बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, हमें वो रिमूव कर देते हैं। अब इसकी नॉर्मल एक डेफिनेशन है, फिल्ट्रेशन may be defined as separation of solid from the liquid by passing
इट थ्रू अ परमिएबल मीडियम। अब ये मीडियम ये क्या चीज़ है, इस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक बात याद रखें, जैसे मेरा नॉर्मल मेथड है, मैं आपको समझाया करता हूँ चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मैं इसको ये कहता हूँ जो मीडियम है ना, बेसिकली वो एक डीलर थर्ड पार्टी। कैसे? एक तरफ आपका रॉ है, एक तरफ आपका प्योर है, सेंटर में एक मीडियम है। वो मीडियम असल में ये रोल प्ले करता है कि आपके वो सारे जो आपका जो कंसर्न नहीं है उसको उसने निकाल के साइड में रखा है। अब मसला ये है कि मीडियम क्या करेगा, ये बेसिकली सिवाय एक असिस्टेंट के, सिवाय एक सपोर्टर के दरमियान एक सपोर्टर है जो आपको काम करवा देगा। आपका टारगेट वो प्योर वाली चीज है, आपके पास इम्प्योर है, आप चाहते हो ये इम्प्योर स्टेट प्योर स्टेट में चली जाए, उसके रिजल्ट में आपको ऐसी चीज चाहिए जो आपको ये काम करवा दे, जो थर्ड पार्टी आए इन ये वाली चीज ले इम्प्योर और प्योर में ले जाए, तो वो थर्ड पार्टी आपका मीडियम है। मीडियम इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मीडियम क्योंकि मैं बता चुका हूँ फिल्ट्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, और फिजिकल प्रोसेस में जो मीडियम है वो एक फिजिकल चीज है। याद रखना आपने, कोई और जिन्नात नहीं बैठे यहाँ पे जो इम्प्योर को करते हैं और प्योर बना कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल सेपरेशन है, और इसमें क्या होता है, आपका मीडियम क्या करता है, जस्ट आपका इम्प्योर कंटेंट पकड़ता है और प्योर में कन्वर्ट कर देता है। वो जो मीडियम है वो इम्प्योर जो चीज उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो अपने पास रख लेता है, वो अपनी जेब में डाल देता है, और बाकी आपके पास प्योर कंटेंट आ जाता है। वो प्रोडक्ट है आपकी, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप चाह रहे हो, आप उसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज कर लोगे। अब यह एक इंपॉर्टेंट बात है कि परमिएबल, आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो परमिएबल नहीं होगा तो वो जो वाटर उसमें से गुजरेगा तो वो कैसे पास करेगा? तो इसलिए एक बात याद रखें, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक बात गौर करें, परमिएबल वो चीज होती है जो आपके वो मीडियम आपको एक चीज गुजारने दे, गुजार के दे और दूसरी को रोक ले। असल में होता क्या है, मटेरियल की कोई केमिकल होगा, वो केमिकल या वो मटेरियल जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स इतने क्लोज होते हैं कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बात याद रखें, अगर सर्दी का मौसम हो, आपने जर्सी पहन रखी, जैकेट की बात नहीं कर रहा, जर्सी पहन रखी हो, अब जर्सी में क्या होगा, अगर आप उस जर्सी को पहन लें, आपकी जर्सी पहनने के बाद आपका जो आपका एयर है वो आपको इतना ज्यादा टच नहीं होगा, लेकिन अब वो जो अगर आप जर्सी को पकड़ के थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करें, खींचें, तो आप देखेंगे उसके अंदर पोर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, यानी आपको आप भी उसमें से दूसरी साइड में देख पाएंगे। हाँ, अगर आप ये ना खींचे तो आपको वैसे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता कि जी इसके अंदर पोर्स हैं या नहीं है। पोर्स होते हैं तो ही हमें पता लगता है कि जनाब इसमें से कोई चीज गुजर सकेगी, अगर पोर्स नहीं है तो इसमें से कुछ भी गुजरेगा नहीं। अच्छा, अब ये मैंने आपको परमिएबिलिटी का थोड़ा सा एग्जांपल दी, छोटी सी एग्जांपल है। अब ये ध्यान रखें, ये जो आपको पता है कि हमने 6 माह, अब तो बल्कि 6 माह तो हम नहीं कह सकते, अब तो थोड़ा वक्त है जो कि हम पाकिस्तान में कुछ अर्से तो ये पहनते ही पहनते हैं, और उसमें आप ये खोल के चेक कर लीजिएगा कि जर्सियों में आपको पोर्स कैसे नजर आएंगे। नॉर्मल आप उठा के देखिए कुछ नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच करें आपको फील होगा इसके अंदर पोर्स है। हाँ, जब आप उसको क्रॉस करेंगे, अब क्या होता है, बेसिकली ये जो पोर्स है इनका काम ये होता है कि वो जो फिजिकल कंटेंट था वो ये पोर्स इनके अंदर रास्ता इतना छोटा होता है, इतना ये तंग होते हैं कि इसमें से वो फिजिकल कंटेंट गुजर नहीं सकता। असल मसला ये है, जैसे वो फिजिकल कंटेंट गुजर नहीं सकता तो क्या होता है, फिजिकल कंटेंट इन पोर्स के सामने रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और जो वो दूसरी चीज जिसका साइज बहुत छोटा है वो आराम से गुजर जाती है उस होल में से। तो इसी वजह से जैसे वो पास कर जाता है तो वो वाटर कंटेंट है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, वो आराम से पोर में से गुजर जाते हैं। अब जो आपका फिजिकल एक्स्ट्रा जो इसके अंदर इंप्योरिटी शामिल हुई है वो इतनी फालतू, वो इतना बड़ा साइज है कि वो उन पोर्स में से एटलीस्ट नहीं गुजर सकता। जब वो पोर में से नहीं गुजर सकता तो
तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो आप आराम से उस फिजिकल मीडिया की सरफेस से उठा के अलग कर देते हो और आपका कंटेंट क्लियर हो चुका है। अब ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दिया परमिएबिलिटी के हवाले से। अब हम मजीद थोड़ा सा देखें, परमिएबिलिटी के बगैर कोई भी ऐसा मटेरियल जो परमिएबल नहीं है वो फिल्ट्रेशन के लिए 1% भी यूज नहीं हो सकता। अब तकरीबन बहुत सारे मटेरियल जो परमिएबल है, अब ये कुदरत ने बनाया, अगर ये परमिएबल मटेरियल ना होता तो आज तक हमारी फिल्ट्रेशन ना होती, अगर फिल्ट्रेशन ना होती तो हम आराम से बैठे रहते हैं, बहुत सारे मसाले असर हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। घरों में अक्सर फिल्ट्रेशन करते हैं, पुराने जमाने में हम छोटे होते थे तो देखा करते थे क्या होता था। उस वक्त ये होता था कि जी अगर घर में कोई चीज़ आपने फिल्ट्रेशन करनी है तो वो घरों में जो खवातीन है वो क्या करती थी, घर का कोई ऐसा कपड़ा जो कि लोन टाइप होता है, बहुत नरम पतला कपड़ा होता है, वो उठाती थी और आप बर्तन में बांध दिया करती थी, उसमें से वो कंटेंट जो अलग करना वो ऊपर से गुजारती थी, वो जो लिक्विड है वो पास कर जाता था, जो सॉलिड है वो जाता था। इसकी कॉमन एग्जांपल है, अक्सर हम देखा करते थे कि जनाब अगर लस्सी और मक्खन को सेपरेट करना है वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर अगर मक्खन है तो एक सीप रखो, सीप आपकी ऊपर से आप फिल्टर करो, सीप की सरफेस के ऊपर सारा सॉलिड कंटेंट रुक जाएगा जो आपका कंसर्न है, और जो लिक्विड है वो एक साइड हो जाएगा, वो भी आपका कंसर्न है, वो भी आपका कंसर्न है। मक्खन में कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ सकता, हर किसी का दिल करता है खाना। अच्छा, अब ये थोड़ी बहुत परमिएबिलिटी की मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको यही दे रहा हूँ कि सीव शेप, बेसिकली सीव्स के थ्रू आप जो लिक्विड और सॉलिड का सेपरेशन करते हो वो आपकी फिल्ट्रेशन होती है। अब ये तो कॉमन एग्जांपल है, घर में डेली बेसिस पे ये सीविंग के थ्रू बहुत सारी चीजें सेपरेट की जा रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। जैसे आप देखें कॉमन एग्जांपल है, घर में रोजाना मिल्क को जरूर क्लीन किया जाता है, या तो क्लियर होता है, अगर नहीं हुआ तो आराम से वो सीट से पास करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके साथ सॉलिड बाहर निकालते हैं। हाँ, वो जो डिजॉल्व है उसको तो किसी ने देखा ही नहीं क्या डिजॉल्व है, बस चुप करके चला गया, शामिल हो गया, वो तो फिर इतनी क्वांटिटी है कि वो बियरेबल है तो इसलिए वो इतना मसला नहीं करता, हम तो सिर्फ सॉलिड कंटेंट को निकाल के साइड कर देते हैं। ये मैंने परमिएबिलिटी के हवाले से आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, समझा दी, ये फिल्ट्रेशन होती है। अब फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस मीडियम को यूज कर रहे हैं उसकी भी बेरिंग कैपेसिटी है, वो जो आपने दरमियान में डीलर लगाया हुआ है, वो जो आपने जो कमीशन ऑर्डर लगाया हुआ है, वो आपको काम करके अपनी सरफेस आपको दे रहा है, आप उसकी सरफेस को यूज कर रहे हो और उसके रिजल्ट में आप अपना प्योर प्रोडक्ट और इम्प्योर प्रोडक्ट अलग अलग कर रहे हो। ये आपका मेन टारगेट है जो आपका फिल्ट्रेशन करके आपको दे रहा है। अब वो जो मीडियम था उसने क्या किया, उसने जस्ट आपके इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसकी भी कैपेसिटी, वो जो पोर्स है उसके अंदर है, जहां से पोरिंग होती है, जहां से आपका लिक्विड पास करता है, उनकी भी डायमेंशन है। अब जो मटेरियल आप पास करवाते हो वो जो सॉलिड होता है, सम टाइम वो सॉलिड उन पोर्स के अंदर स्टक होना शुरू हो जाता है। क्यों? अब देखिए एक बात याद रखें, हर मटेरियल जब किसी चीज से गुजरता है तो फिजिकल अट्रैक्शन जरूर होती है। अब वो जो सॉलिड है, दूसरा सॉलिड है, होस्ट उनके अंदर कुछ ना कुछ स्टिकी पाना होता है, बहुत आप नॉर्मल लेवल पे कह सकते हैं, बहुत कम आप उसकी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, लेकिन वो जो स्टिकी लेवल है या स्टिकीनेस है, उसकी वजह से उनका फिजिकल बॉन्ड पैदा हो जाता है। वो फिजिकल बॉन्ड उस फिल्टर मीडिया की सरफेस और आपके सॉलिड, इन दोनों के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट आता है। फिजिकल जैसे कांटेक्ट आता है तो वो एक दूसरे के साथ स्टक होकर रुक जाते हैं। अब होता क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है, वो कोशिश करते हैं कि हमें ये रास्ता मिले, आगे वो आपके सुराख के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया, क्या मतलब है हाथ रखने का, कि वो सॉलिड उस होल या उस पोर के आगे आकर रुक गया। जैसे वो रुका तो आपका लिक्विड पास नहीं कर सकता। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जिस रेट पे आपकी सेपरेशन हो रही थी वो रेट आपका स्लो डाउन हो गया। उससे क्या होगा, आपकी ये कंजम्पशन हो रही थी लेट्स सपोज 100 लीटर पर आवर, लेकिन जैसे फिल्ट्रेशन हो रही है वक्त के साथ साथ आपका सॉलिड जो है वो पोर्स के अंदर स्टक हो रहा है। जैसे स्टक हो रहा है उसके रिजल्ट में वो 100 लीटर वाली कैपेसिटी कहाँ पे आ गई है, 90 पे, 80 पे, 70 पे, 50 पे आ गई है। अब एक मार्जिन लेवल, एक बेंच मार्क है,
जैसे बेंचमार्क से आपकी वैल्यू नीचे जाएगी, आपका सिस्टम अलार्मिंग शुरू कर देगा। जैसे सिस्टम अलार्मिंग स्टार्ट होगी, आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि आप बैठ जाओगे, आगे प्रोसेस रुक जाएगा। जैसे ऑपरेशन रुकेगा, उसका रिजल्ट ये होगा परेशानी, परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी। अब जो आपका ऑपरेशन है वो स्लो हो गया। अब उसके रिजल्ट में अगर आपकी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर आपकी, मैं टेक्सटाइल के एग्जांपल ले रहा हूँ, डाइंग के अंदर अगर पीछे से आप लेट्स सपोज 1000 लीटर का एक वो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जो जिससे वो डाइंग कर रहे हैं, वो वाटर पीछे से क्लियर हो क्या आ रहा है, अगर वो पीछे फिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी है वो स्लो हो गई है, ये आगे बेरिंग लिमिट रखी हुई है कि 1000 की बजाय अगर ये 900 भी हो तो काम चल सकता है, तो पीछे से एकदम जैसे स्लो डाउन होना शुरू हुआ है, आगे वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी। अब जैसे वाटर अवेलेबिलिटी कम हुई है, आपका ऑपरेशन स्लो हो गया। जैसे आपका ऑपरेशन स्लो हो गया, उसके रिजल्ट में आपकी डाइंग स्लो हो गई है। जैसे डाइंग स्लो हुई है, एट द एंड जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा है वो स्लो हो गया। अगर लेट्स सपोज हम कहें कि जी वहां पर 5 रोल जो क्लॉथ के वो निकलते हैं और उसके रिजल्ट में 4 निकल रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा मसला हो गया। वहां पे तो रेड अलर्ट है, क्योंकि रेड अलर्ट ये है कि अगर रोजाना का प्रॉफिट, अगर आपका, मैं बहुत छोटी सी मार्जिन लेता हूँ, 1 लाख रुपए का मार्जिन आ रहा है प्रॉफिट का, वो 80,000 हो गया, वो 80,000 आपके लिए बड़ा मसला होगा। क्यों? हाँ, वो किसी को ये कंसर्न नहीं है कि कपड़ा कितना काम हुआ है, हर ऑनर को, हर मैनेजमेंट को ये कंसर्न है कि ये हमारा प्रॉफिट 100 की बजाय 101, 102, 3, 4 पे जाना चाहिए, ना कि ये 99 रिवर्स ऑर्डर में आए। जैसे रिवर्स ऑर्डर में आएगा, आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। जो ऑपरेटर है, जो इंजीनियर है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, जो भी वहां पे उस टाइम कंसर्न है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो वहीं पर रुक जाएगा। पर जैसे रुकेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हमें ये वो फैक्टर्स हैं जो अच्छी तरह देख लें। अगर हम इन फैक्टर्स को फोकस नहीं करेंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस, क्योंकि एक बात याद रखें, इंडस्ट्रियल लेवल में ये कभी नहीं होता कि जी एक दिन जो है वो फिल्ट्रेशन होगी, जब वो प्रोडक्ट आएगी फिर हम वेट करेंगे, फिर अगले ऑपरेशन में जाएगी, फिर अगले ऑपरेशन में जाएगी, यानी एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा 30 दिन के बाद। आज हमने इनपुट दी है, आज हमारा मटेरियल इन किया है, 30 डेज के बाद जाकर प्रोडक्ट निकल रहा है। ये कोई भी बेयर नहीं करेगा, एक्सेप्ट वो केस जहां पर ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतने टाइम के बाद प्रोसेसिंग होगी आपको प्रोडक्ट निकलेगा, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि वो प्रोसेस में हमेशा हर मैनेजमेंट की ये फुल कोशिश होती है कि जो आपका जो ड्यूरेशन है, जो आपकी प्रोडक्शन का ड्यूरेशन है, उसको कंट्रोल करके रखना है। ये नहीं होना चाहिए अगर एक प्रोडक्ट, 1 टन प्रोडक्ट जो है 1 दिन में आ रही है, तो ये नहीं होता कि आप उस 1 टन को 1.5 डे में ले जाओ, तो उसका रिजल्ट ये होगा आहिस्ता आहिस्ता वो जो एंड पे आपका मंथ के बाद जो 1 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता 50 लाख पे आ गया, तो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बैक, और उससे उसी की वजह से डाउन प्राइसिंग। फिर वो ओनर ने, मैनेजमेंट ने ये नहीं देखना कि ये कौन है, इसने कितनी सर्विस दी है, उन्होंने तो ये देखना कि हमें नुकसान पहुंचाया, तो वहीं पर सिस्टम ब्लॉक होना शुरू होता है। इसलिए आपको फोकस करना है, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो ऑपरेशन जब भी चल रहा है ऑपरेशन, तो आपने बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी है। तो मैंने आपको समझाया क्या कि वो जो मीडियम है, उस मीडियम के अंदर जो पोर्स है, वो पोर्स डिफरेंट साइज के। अब हमारा कंसर्न पोर्स की डिस्कशन नहीं है, हमारा कंसर्न फिल्ट्रेशन है। वो जो पोर्स है, उन पोर्स का साइज डिफरेंट है। उन डिफरेंट साइज पोर्स की वजह से क्या होता है कि वो जो सॉलिड है, अब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, अब इसकी बिल्कुल एग्जांपल आप यूं ले लें, जैसे छोटे जमाने में आपको याद होगा वो जो क्या होते थे, जो हम बंटे टाइप खेला करते थे, तो वो छोटे साइज के और बड़े साइज के। अगर आपके एक लेयर आप बड़े साइज वाले बंटों की बना लें, दरमियान में आप 2-3 छोटे छोटे रख देते, ऊपर से बड़े, वो नजर ही नहीं आएगा वो छोटे वाले किधर है। यही सेम प्रोसेस होता है आपके होल्स का और आपके सॉलिड कंटेंट का। सॉलिड कंटेंट डायमेंशन के रिस्पेक्ट से बिल्कुल क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाता है। इसकी बिल्कुल एग्जांपल यूं ले लें, गाड़ी के अंदर कोई बैठा हो और अक्सर हम जब गेट बंद करते हैं तो क्या होता है कि वो कोई कपड़ा, कोई पीस जो है कपड़े का बाहर आ जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो कुछ थोड़ा सा अंदर है,
बाकी बाहर है। बिल्कुल इसी रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा सॉलिड कंटेंट होल के अंदर चला गया, उसके रिजल्ट में बाकी सारा बाहर हो गया सॉलिड। अब वो जितने पोर्स के अंदर इन हुआ है वो सारे पोर्स हो गए ब्लॉक। अब जितने वो पोर्स ब्लॉक हो गए उसके रिजल्ट में क्या हुआ, आपका प्रोसेस रुक गया। जैसे प्रोसेस रुक गया, परेशानी, आपका फिल्ट्रेशन रुक गई। तो ये चीजें होती हैं जो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, ये जो टेक्नोलॉजिस्ट है इनका जो ऑपरेशन पे कंसर्न होता है, उन्होंने इन फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह फोकस करना होता है कि कितने टाइम में कितनी फिल्ट्रेशन होगी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फिल्ट्रेशन का रेट कितना स्लो होना शुरू है। ये मैंने आपको डेपोजिशन बताई है पूरी की पूरी। मैंने आपको ये बताया कि पोर्स किस रिस्पेक्ट से, किस टाइम से, किस तरीके से उनके अंदर स्टक होते हैं, सॉलिड आपका